हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.3 जो कि हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर दिया था और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। इसको 3.3 एक्सरसाइज है और इसमें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स and find their solution if they exist by the elimination method। हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, बनानी है पहले लीनियर इक्वेशन और उसके बाद जो है उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें एलिमिनेशन मेथड बताया था। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हमारे शुरू हो जाते हैं। तो इनको क्वेश्चनों को मेन होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना, सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होता है। तो पहला पार्ट इसका क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। ये कहता है कि यदि न्यूमरेटर में एक ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट और डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1 हो जाता है। इट्स बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। और यदि हम डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1/2। व्हाट इज द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन में हमें मालूम है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये है, तो यहाँ हमने क्या किया है, पहले सबसे पहले हमने इसमें इसको मान लिया है लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। एक्स हमने न्यूमरेटर मान लिया, लेट द डिनोमिनेटर बी वाई। न्यूमरेटर एक्स मान लिया, डिनोमिनेटर वाई मान लिया। तो बच्चे फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हमारा फ्रैक्शन होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने से पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन को देखिए, ये कहता है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर में एक प्लस करना है। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ करा हुआ इसको, न्यूमरेटर में प्लस एक करा x + 1 और डिनोमिनेटर में क्या करना है एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो हमने यहाँ डिनोमिनेटर y - 1 डिनोमिनेटर माइनस कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, रिड्यूस टू 1, रिड्यूस टू 1। तो ये 1 के बराबर हो गया, इजिकल टू 1। तो ये इस प्रकार से हमने बनाना है, क्योंकि न्यूमरेटर में एक प्लस करना तो x + 1 हो गया, क्योंकि x हमारा न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर में एक माइनस करना है तो डिनोमिनेटर y है, तो y - 1 इजिकल टू हमें रिड्यूसिटी है 1 के बराबर होता, तो इजिकल टू 1 हमने यहाँ कर दिया। अब इसके बाद हमने इसको जो है यहाँ पर हम करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो x + 1 के 1 से करेंगे तो ये आएगा x + 1 आ जाएगा, इजिकल टू y - 1 की 1 से करी तो ये आ जाएगा y - 1। तो ये हमारा आ जाता है x। अब y को x और y मैं एक साइड ले लेता हूँ, तो y को मैं इस साइड लाऊंगा, प्लस का है तो ये माइनस हो गया, x - y इजिकल टू -1 ऐसे ही रहेगा, ये +1 है, इसको जब इस साइड लाएंगे तो -1 हो गया। तो हमारी इक्वेशन बन गई x - y इजिकल -1 और -1 -2। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद आगे वो कहता है, आगे देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर देखें। क्वेश्चन में ये है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब केवल हमें डिनोमिनेटर में एक ऐड करना है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है। तो न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में एक ऐड करना है तो 1 + 1, तो वो वैल्यू आती है 1/2। ये हमें गिवन है कि 1/2 हो जाती है। तो इतना होने के बाद फिर इसके बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 की पहले x से करेंगे तो 2x इजिकल टू y + 1 की 1 से करी तो y + 1 आ गया। अब हमने लीनियर पेयर बनाना है, इक्वेशन बनानी है, तो क्या करेंगे x y एक साइड रखेंगे लेफ्ट में, तो 2x ऐसे रहा, y हमारा राइट में है, लेफ्ट में लाए -y हो गया इजिकल टू 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इस तरीके से हमने 2 इक्वेशन बना ली, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड। अब 2 इक्वेशन आ गई। अब इसको वो कहता है सॉल्व करना है एलिमिनेटर मेथड। तो हमने पहले क्या किया, दोनों इक्वेशन को लिख लिया। पहले हमारा पहली इक्वेशन थी x - y इजिकल टू -2 और दूसरी इक्वेशन है 2x - y इजिकल टू 1, जो तो हमने 2 इक्वेशन निकाली। अब बच्चे, अब एलिमिनेशन मेथड में मैंने बताया सबसे पहले हम ये सोचेंगे, हम देखेंगे कि हमने कौन सा वेरिएबल
एलिमिनेट करना है, एक्स को करना है वाई को। तो जहाँ पे जो इजीली हो जाए उसको ही हम लेके चलेंगे। यहाँ पर देखें, अब एलिमिनेट करने के लिए क्या बताया था कि उसके कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए और दोनों के साइन जो है वो डिफर होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले कोफिशिएंट देख लो, एक्स के यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ वाई का 1 है, यहाँ वाई का 1 है। तो यानी हम वाई को आराम से कैंसिल कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, अब हमें मालूम चल गया हमने जो है वेरिएबल वाई को एलिमिनेट करना है। तो हमने वाई को एलिमिनेट करने के लिए अब इनमें दोनों में साइन देखो कैसे हैं, सेम साइन हो रहे हैं, ये भी माइनस का ये भी माइनस का। तो अगर माइनस माइनस में करूँगा तो जीरो तो आएगा नहीं, ये तो -2 हो जाएगा और हमें तो ये जीरो बनाना है यानी इसको एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे, ये साइन हमारा जो है प्लस होना चाहिए। तो जब साइन बदलना हो तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या करते हैं बच्चे, जो इक्वेशन सेकंड होती है ना, ये इक्वेशन जो मैं इसको माइनस कर रहा हूँ इसमें से, तो जो नीचे इक्वेशन है इसके साइन चेंज करने हैं। सब्ट्रैक्ट करते समय हमेशा ध्यान रखना है साइन चेंज करने हैं। तो क्या होंगे, ये इसके आगे प्लस का साइन है, जब कोई साइन प्लस है तो इसका साइन हो गया नेगेटिव, माइनस हो गया। ये माइनस का है तो ये प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया। तो ऐसे सब्ट्रैक्ट में चेंज होते हैं, ऐड में चेंज नहीं होंगे। और मैं फिर बार बार पहले ही बताया था कि ये हमने ये नहीं किया कि माइनस माइनस प्लस, ऐसे नहीं करा है, माइनस माइनस प्लस वो इनटू में होता है। हमें तो सिर्फ जो सेकंड इक्वेशन में लिखी होगी सब्ट्रैक्ट करते हुए इसके साइन चेंज करने हैं। ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब हमारे पास ये साइन माने जाएंगे ये वाले। अभी माइनस का वाई है और ये प्लस का वाई हो गया तो जीरो हो गया, तो जीरो का मतलब कैंसिल कर दिया। अब यहाँ एक्स 1 एक्स है, यहाँ 2 माइनस के हैं तो इसको माइनस करेंगे, 1 - 2 तो माइनस के 1 बचेंगे तो -1 एक्स हो गया। इजिकल टू ऐसे यहाँ देखो -2 और -1, -2 और -2 और -1 क्या होगा, साइन सेम है तो ऐड होंगे, साइन वही आएगा जो इनमें लगा हुआ है, ठीक है ना। तो -2 और ये -1, ये -1 हो गया तो -3 हो गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x इजिकल टू एक्स की वैल्यू आ गई। x इजिकल टू 3 आते ही अब x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। तो हमने लिख दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन में रख रहे हैं। पहले इक्वेशन लिख लो, x - y इजिकल टू -2। अब x की वैल्यू 3 आई है तो x की जगह 3 रख दिया, -y ऐसे ही रहा, इजिकल टू -2 ऐसे ही रहा। अब क्योंकि y की वैल्यू निकालनी तो y के साथ जो डिजिट है उसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे। ये हो गया -y इजिकल टू -2 ऐसी है, ये 3 प्लस का है तो 3 इधर आएगा तो -3 हो गया। तो माइनस के y इजिकल टू -2 -3 -5 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, y इजिकल टू 5, यानी x की वैल्यू हमारी 3 आई है, y की वैल्यू 5 आ गई। तो हमारा फ्रैक्शन क्या था, x/y था, तो यानी 3/5 ये हमारा आंसर हो गया। तो एलिमिनेशन मेथड जो है ये इजीली इसमें एक्स वाई की वैल्यू आराम से निकल जाती है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब आ जाए हम सेकंड पार्ट में। देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 years ago 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो थ्राइस थी किसकी, सोनू की एज की। 10 years later 10 साल बाद क्या हुआ, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी कितनी होगी, ट्वाइस हो गई सोनू की एज की 10 साल बाद। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, हमें दोनों की एज फाइंड करनी है। तो मुझे एज वाले क्वेश्चनों में बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर ये कहता है 5 years ago, पहले 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए अगर मान लिया किसी की उम्र इस समय, मान लो किसी की उम्र यदि इस समय 15 years है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 15 - 10 years, और 5 साल बाद क्या होगी भाई, 20 years, यही तो होता है। ठीक है, तो यही काम हमने यहाँ करना है। लेकिन यहाँ हमें क्योंकि एज दी नहीं है तो हम पहले दोनों की हम एजों को मान लेंगे। कैसे माना हमने, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years, नूरी की हमने x मान ली, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू भी y years, तो हमने x और y दोनों की एज मान ली। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों में हमें अभी आगे कुछ नहीं करना, हमें पहले क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन में पहले बोल रहा है कि 5 years ago, बस बच्चे इतना पढ़ना है 5 years ago, यानी अब जो आगे जो भी बात होगी वो 5 years ago की होगी। तो यानी हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि 5 साल पहले उन दोनों की उम्र क्या रही होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना जरूरी।
5 ईयर्स एगो, भाई इतना पढ़ के। जैसे यहाँ 10 ईयर्स लेटर, तो जब इसको करेंगे तो सिर्फ इतना पढ़ के पहले उनकी एज निकालेंगे। तो यहाँ जब 5 ईयर्स एगो कह रहा है तो 5 ईयर्स पहले हम दोनों की एज निकालेंगे। तो बच्चे अगर इस समय प्रेजेंट एज x है तो 5 ईयर्स एगो नूरीज एज क्या हो जाएगी, x माइनस 5, इस समय वही रही होगी। इस समय x है तो 5 साल पहले क्या रही होगी, x माइनस 5 ईयर्स। और इसी प्रकार से 5 ईयर्स एगो सोनूज एज वाज y माइनस 5, इस समय y है तो 5 साल पहले y माइनस 5। तो अब जो क्वेश्चन में कहा गया वो इस एज के लिए कहा गया है, 5 साल पहले के लिए। तो अब क्या कहता है वो 5 साल पहले क्या हुई थी भाई, 5 ईयर्स एगो नूरी वाज। अब देखो पहले नाम नूरी का आ रहा है तो मैं यहाँ पर पहले नूरी की एज लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये रहा नूरी की एज क्या है 5 साल पहले, x माइनस 5, तो हमने यहाँ लिख दिया x माइनस 5। जिसका नाम पहले है उसको पहले लिख दो, तो x माइनस 5 फिर इजिकल टू का साइन। अब आगे क्या होता है उसमें, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी 5 साल पहले। तो 5 साल पहले सोनू की उम्र कितनी थी, y माइनस 5, तो इसका थ्राइस है यानी 3 टाइम्स। तो सोनू की एज 5 ईयर्स पहले इजिकल टू, पहले जिसका नाम आया सोनू का है तो सोनू की लिख दी, इजिकल नूरी की लिखी, नूरी की एज जो है वो सोनू की एज से थ्राइस है, तो हमने थ्राइस 5 माइनस 5। तो इस तरह से बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 5 हो गया, 3 किया मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, 3y माइनस 15 हो गया। अब क्या करते हैं, इक्वेशन बनाने के लिए x और y वाले एक साइड ले लेंगे, तो x तो यहाँ है ही, y जो है जो राइट में है इसको लेफ्ट में लाएंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, प्लस के है तो माइनस के हो गए 3y, ये इजिकल टू माइनस 15 ऐसे ही रहा, ये 5 लेफ्ट में है तो इसे राइट में लाएंगे तो प्लस का हो गया। तो ये बन गया x माइनस 3y इजिकल टू माइनस 15 और प्लस 5 कितना होता है माइनस 10। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। एज वाले क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से अब आगे पढ़ते हैं दूसरी इक्वेशन। फिर देखें 10 ईयर्स लेटर, अब बस इतना ही पढ़ना है, 10 ईयर्स लेटर, तो यानी अब जो आगे बात होगी वो 10 साल बाद जो उनकी उम्र होंगी उसके लिए कहेगा। तो पहले में ये तो मालूम होना चाहिए कि 10 साल बाद उनकी उम्र होंगी क्या, दोनों की जो प्रेजेंट एज x और y हैं, तो 10 साल बाद क्या होगी वो देखो। 10 ईयर्स लेटर नूरीज एज, अब नूरी की एज क्या होगी, अगर इस समय x ईयर है तो 10 साल बाद x प्लस 10 ईयर्स हो जाएगी। और 10 ईयर्स लेटर सोनूज एज क्या हो जाएगी y प्लस 10। तो जो एज वो कह रहा है जिस साल के लिए, वो उन दोनों पहले उस साल के लिए दोनों की एज हमें मालूम होनी चाहिए। अब जो भी कंडीशन वो लगाएगा वो इस एज पर लगेगी 10 साल बाद के लिए। तो क्या कंडीशन उसने लगाई है 10 साल बाद के लिए, 10 साल बाद के लिए वो कहता है यहाँ पर 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी 10 साल बाद नूरी जो होगी, पहले फिर नाम नूरी का आ गया ना, तो पहले 10 साल बाद नूरी की एज लिख लो। तो नूरी की एज है x प्लस 10, ये सोनू की एज की ट्वाइस होगी, तो सोनू की एज 10 साल बाद y प्लस 10 है, इसका ट्वाइस कर दिया। तो इस तरीके से बच्चे हमें जो है क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, क्योंकि यही मेन काम ये है, ये जो है ये मेन काम है। क्योंकि अगर यही तुम्हारा गलत हो गया तो आगे सारा गलत होता चले जाएगा। तो इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ, उसमें वो कह रहा है 10 ईयर्स लेटर नूरीज एज, तो जिसका नाम पहले आया वो लिख दो, नूरीज एज कह रहा है नूरी की एज लिख दो, फिर इक्वल टू लगा दो। फिर सोनू से क्या रिलेशन बना रहा है, सोनू से डबल है, ट्वाइस है, तो ट्वाइस कर दो सोनू की एज का। अब यहाँ x प्लस 10 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 2y प्लस 20 हो गया, तो x, अब वही हमने इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन के लिए xy एक साइड ही रखना है, 2y प्लस का तो माइनस हो गया, इजिकल टू पहले 20 है 20 रहा, 10 प्लस का है इस साइड आएगा माइनस का हो गया, तो इक्वेशन बन गई x माइनस 2y इजिकल टू 10। ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं। अब इसको हमने एलिमिनेट मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे भाई, पहले हमने दोनों इक्वेशन लिख लो एक साथ, x माइनस 3y इजिकल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इजिकल टू 10, ये हमारी दो इक्वेशन है। तो अब एलिमिनेट करने के लिए क्या बताया था कि पहले सोचना है कौन सी वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है। तो जिसके कोफिशिएंट अगर बराबर दे रखे हैं तो उसी को करेंगे। जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x का 1 है, y के 3 है, y के 2 हैं, तो ये कोफिशिएंट इक्वल है, हम इन्हीं को हम जो है एलिमिनेट कर दें।
तो जरूरी नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर मैं y को एलिमिनेट करना होगा तो हमें इसके कोफिशिएंट इक्वल बनाने पड़ेंगे। और इक्वल कैसे बनाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के सेम हो जाए। जैसे मैं इसको 3y है ना, अगर मान लो मुझे हम y को एलिमिनेट करना होता तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता 6 हो जाता, इसको 3 से करता 6 हो जाता। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं करता 2 से मल्टीप्लाई, इसको करता मैं 3 से मल्टीप्लाई, फिर वहाँ पर हमारे y जो है एलिमिनेट हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ x के वेरिएबल हमें सेम कोफिशिएंट सेम है तो हम इसलिए x को ही यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। अब देखें इसमें साइन देखो, तो पहला काम तो ये देखना है कि कौन सा वेरिएबल तुम्हें एलिमिनेट करना है, उसके बाद उनके कोफिशिएंट इक्वल बनाने हैं। बने हुए हैं तो ठीक है, नहीं बने हैं तो उनको बनाना पड़ेगा। फिर उनके साइन देखो, साइन एलिमिनेट करने के बाद दोनों के साइन जो है कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, साइन अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही हो रहा अभी तो अगर मैं इन दोनों को अगर मेरे पास अगर मान लो 2 और +2 है तो 4 होंगे, 0 थोड़ी ना होगा। और जबकि मुझे यहाँ पर 0 बनाना है, उसको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करना उसके 0 हो जाए वो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर साइन बदलने पड़ेंगे मुझे, तो ऊपर वाले तो बदलेंगे नहीं, ऊपर तो ऐसी रहेगी इक्वेशन, नीचे वाले के बदलेंगे। तो बदलने का मतलब उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। अब ये साइन हमारे काउंट होंगे। तो ये x प्लस का है, ये माइनस का है, तो 1 - 1 0 यानी x कैंसिल। ये -3y और ये 2y प्लस के हो गए हम, तो -3y और ये 2y प्लस के, तो -3 और +2 क्या होगा, -1 यानी माइनस के y आ गया। अब यहाँ -10 है और ये भी -10 हो गया, तो -10 और -10 -20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y = 20 आ गया। तो y की वैल्यू हमारी ये आ गई। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो, अगर x की निकलती है तो x की वैल्यू पुट करेंगे, y की निकली तो y की वैल्यू पुट करेंगे। पहले इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x - 3y = -10। अब यहाँ y की वैल्यू मुझे 20 रखनी है, तो x ऐसी रहा -3, y की जगह 20, तो इंटू 20 आ गया = -10 ऐसी रहा। तो x - 23 या 60 हो गया, -10 हो गया। तो x = ये -10 तो राइट में ही, इस 60 को मैं इधर ला रहा हूँ तो इसका साइन बदल गया, तो x = 50 आ गया। तो x और y की वैल्यू आ गई। x हमने किसको माना था, x क्या माना था हमने, नूरी जेज, और y क्या मानी थी, सोनू जेज। तो यहाँ नीचे हम लिख देंगे एज ऑफ नूरी, x की वैल्यू 50 है, ये 50 ईयर्स, और एज ऑफ सोनू 20 ईयर्स। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से एज वाले क्वेश्चन में बस यही ध्यान रखना है कि उसमें जो है किस बात की किस ईयर की बात कर रहा है। जैसे 5 ईयर्स एगो कहा था, तो पहले हमने 5 ईयर्स एगो दोनों की एज निकाल ली, फिर उसके बाद यहाँ 10 ईयर्स लेटर कह रहा है तो 10 ईयर्स लेटर की एज निकाल ली। तो आगे की जो कंडीशन रहेगी उन्हीं पर रहेगी जो यहाँ दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अभी डिजिट वाला सवाल है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट, कोई 2 डिजिट नंबर है उसका सम 9 है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digit। वो कहता है 9 टाइम दिस नंबर, जो नंबर है इसका 9 टाइम जो है इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of digit। डिजिट के ऑर्डर को चेंज करने पर जो नंबर बनेगा, तो ये जो 9 टाइम नंबर है वो उसका ट्वाइस है, ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the digit। अब बच्चे यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो आ रहा है द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है, एक तो आ रहा है डिजिट और एक आ रहा है नंबर। ये 2 बातें ध्यान रखनी है, डिजिट और नंबर, ठीक है। तो ये कहता है फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड करना है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। एज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ये नंबर वाले क्वेश्चन ये आ जाते हैं। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, देखिए नेक्स्ट पेज में आते हैं और नेक्स्ट पेज में हमारे पास ये रहा क्वेश्चन का आंसर, थर्ड पार्ट। लेट द टेंस प्लेस डिजिट बी x। हमने नंबर कहा है ना 2 डिजिट नंबर,
तो बच्चे जैसे मान लिया मेरे पास 25 लिखा हुआ है, 25, तो 25 जो है 2 डिजिट नंबरों से मिलके बना हुआ है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 20 + 5, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 × 2 + 5, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो जैसे 2 डिजिट नंबर था, हम इसको कैसे पढ़ते हैं, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस, ऐसे तो पढ़ते हैं, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस हंड्रेड्स, ऐसे भी आगे बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ तो हमारे दो डिजिट नंबर है, तो यूनिट और टेंस। तो जैसे टेंस 2 है तो हमने लिखा है 2 × 10, ठीक है ना, 2 × 10 ऐसे। तो नंबर जब मैं इसको इस 25 को मैं 2 डिजिट नंबर ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये चीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने वही बात करी है, हमने मान लिया कि 10 प्लेस डिजिट जो है x का है और लेट द यूनिट प्लेस डिजिट भी y, क्योंकि जब 2 डिजिट नंबर है तो उसमें हमारे नेचुरल है कि उसमें जो है यूनिट प्लेस भी होगा और उसमें टेंस प्लेस भी होगा, तो हमने उन दोनों को मान लिया। अब मैं इसको 10 प्लेस को मैं x मान रहा हूँ और यूनिट प्लेस को y मान रहा हूँ, तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हुआ, ये ध्यान, नंबर क्या होगा, 10 प्लेस में क्या है x है तो 10x हो गया, प्लस यूनिट में y है, ये नंबर आ गया। कैसे, जैसे यहाँ देखो, जैसे यहाँ 25 कहा था, अब ये यूनिट या वंस कह लो, वंस और टेंस में क्या 2, तो मैंने क्या लिखा 10 × 2 लिख दिया ना, और प्लस वंस में 1 है, y 5 लिख दिया। भाई जैसे मान लिया 34 है, अब मुझे इसको जो है 2 डिजिट नंबर है ये, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये टेंस प्लेस में कौन सा नंबर है 3 है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं 10 × 3 टेंस प्लेस में है, और प्लस ये वंस प्लेस में है, इसको 4 लिख दिया। तो वही काम यहाँ किया है, जो नंबर हमारा आएगा वो हमारा बनेगा 10x + y, यानी 10 के साथ कौन सा डिजिट आएगा जो 10 प्लेस में होगा, और प्लस ये कौन सा नंबर होगा जो यूनिट प्लेस या वंस में कहते हैं। तो ये हमारा नंबर है। तो ध्यान रखना है, जहाँ पर डिजिट की बात कहेगा क्वेश्चन में, वहाँ डिजिट तो हमें x और y लेने हैं, और जहाँ पर नंबर की बात कही जाएगी वहाँ ये लेना है। ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, डिजिट और नंबर, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन में क्या पहले उसने कहा है, पहले कहा है द सम ऑफ द डिजिट्स का सम कह रहा है ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, ये समझो, सम ऑफ द डिजिट। और अभी मैंने बताया है कि डिजिट जब कहेगा तो हमें x और y लेने हैं डिजिट, ठीक है, और नंबर ये कहेगा, तो सम ऑफ द डिजिट इज 9। तो हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा पहली इक्वेशन बनी x + y = 9, पहली इक्वेशन बन गई, क्योंकि डिजिटों का सम ये है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब आगे ये कहता है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब ये कह रहा है दिस नंबर, यहाँ डिजिट नहीं कहे, नंबर की बात कर रहा है, तो जब नंबर की बात करेगा तो नंबर ये है 10x + y, भाई यही मेन समझना है, ठीक है। तो यह क्या कहता है फिर, ये कहता है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी जो नंबर हमारा ओरिजिनल नंबर था, अगर हम उसके डिजिट को बदल दें तो हमारा नया नंबर मिल जाएगा। वो जो नया नंबर है वो ट्वाइस है उस 9 टाइम्स के नंबर से, ठीक है। देखें, न्यू नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब नंबर हमारा ये है ओरिजिनल नंबर, अब मुझे इसके जो डिजिट है इनके ऑर्डर चेंज करने, देखो डिजिट को करने हैं, तो डिजिट हमारा XY है, तो नया नंबर क्या बनेगा 10y + x, ये 10 नहीं हटेगा, 10 तो 10 प्लेस में है ही, बस उसने कहा है कि डिजिट अगर बदल दिए जाएं तो जो नया नंबर है वो ये नंबर आ गया, आगे नहीं आ गया, हमने जो है x की जगह y रख दिया, y की जगह x रख दिया, तो डिजिट चेंज हो गए। तो इस तरीके से रिवर्सिंग करने पर हमें एक नया नंबर मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को ध्यान से जरा देखना क्या कहा है इसने कहा है 9 टाइम्स दिस नंबर। अब पहले इसकी बात हो रही है, 9 टाइम्स दिस नंबर का मतलब कौन सा हुआ, ओरिजिनल नंबर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया 9 टाइम्स कर दिया, दिस नंबर का मतलब 10x + y जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, समझ में, 9 टाइम दिस नंबर का ओरिजिनल नंबर। ये क्या है दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब जो कहा गया 9 टाइम्स दिस नंबर,
तो 9 टाइम्स दिस नंबर का मतलब ओरिजिनल नंबर, तो 9 हमने लिख दिया और दिस नंबर हो गया 10x प्लस वाई, ओरिजिनल नंबर हमारा 10x प्लस वाई है, तो 9 टाइम्स 10x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, तो ये इज इक्वल टू ट्वाइस हो गया किसके, रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्सिंग हमने डिजिट को ऑर्डर चेंज किया तो 10y प्लस एक्स आया, तो ट्वाइस हो गया 10y प्लस एक्स के, ये समझ में आई। तो ये ध्यान रखना है, रिवर्सिंग द ऑर्डर जब हमने किया तो नया नंबर मिला वो ट्वाइस है, और जो 9 जो है वो किसका है, जो हमारा ओरिजिनल नंबर का। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट हटाएंगे, 9 10 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20x प्लस 2x, फिर 90x, अब वही करेंगे x वाले साइड एक x और y वाले, तो 90x माइनस प्लस का x है माइनस का हो गया, प्लस के 9y, ये 20y प्लस का है माइनस का हो गया, इज इक्वल टू, अब जीरो रह गया, यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो अभी 90x माइनस 2x कितना हो गया 88x, ये प्लस 9 और माइनस 20 y एक साथ कर लें, माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे इक्वेशन तो हम ये भी बना सकते थे ये वाली, लेकिन यहाँ पर अभी यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन लेके उसको इस इक्वेशन को और छोटा कर लें। जैसे यहाँ पे दोनों में 11 कॉमन है, तो मैंने 11 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब जब 11 को मैं इधर लाऊंगा इस साइड में, तो ये क्या हो जाएगा 0/11 यानी 0 रह गया, तो ये 11 हट जाएगा, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको तुम यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे ये है ना, तो 11 कॉमन लेने की जरूरत नहीं, सीधा कर सकते हैं 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ऐसे भी कर सकते हैं। ये इक्वेशन हमारी सेकेंड आ गई। बस मेन काम क्या था, इक्वेशन को बनाना। तो दोनों इक्वेशन हमारी बन गई, अब इसको हम सॉल्व करेंगे और इससे हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो दोनों इक्वेशन हमने पहले एक साथ लिख दी। पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और सेकंड आई है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी देखें हमें कौन सा वेरिएबल काटना है, हम यहाँ पर y के दोनों कोफिशिएंट सेम है तो y ही काट लेंगे, तो यहाँ y हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब इनमें देखें दोनों में साइन कैसे हैं, पहले तो हमने देख लिया कौन सा वेरिएबल काटना है, नंबर 1। दूसरी बात क्या देखी कि इनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, सेम है, ठीक है। अब इसके बाद देखो इनके साइन कैसे हैं, साइन दोनों में अलग अलग है, डिफरेंट है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हम इनको प्लस ऐड करेंगे, ठीक है। अगर साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करके फिर उसके साइन बदलने होते हैं, ऐड में कोई साइन नहीं बदल जाता, तो हम यहाँ लिख दे भाई एडिंग, या ऐड करके लिख दो। तो माइनस ये +1 है, ये -1 0 हो गया, y से y कैंसिल हो गया, ये 1x है, ये 8x है, 9x हो गया, यहाँ से 9 आ गया, तो x इज इक्वल टू 9 अपॉन में आ जाएगा 9 डिवाइड में, तो 9 बन जा 9, ये हमारा 1, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन 1 हमारी ये थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसमें x की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब y की वैल्यू निकालनी है, 1 को मैं इस साइड ले जाऊंगा इज इक्वल टू के इस साइड राइट में, तो क्या हो जाएगा, इसका साइन बदल गया, तो 9 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 8, यानी हमारे पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8 आ गई। हमें फाइंड क्या करना था, हमें तो फाइंड करना है नंबर, ओरिजिनल नंबर जो था, तो हमारा नंबर क्या था जो हमने शुरू में लिया था 10x प्लस वाई, उसी में करना होता है 10x प्लस वाई। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, x और y की वैल्यू पुट करूँगा, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई है 1 आई है, तो 10 इंटू 1 प्लस y की वैल्यू 8 है, प्लस 8 हो गया, तो 10 1 जा 10 प्लस 8 यानी 18 आ गया। तो ये हमारे पास 18 इसका जो है आंसर आ गया, जो हमारी ओरिजिनल नंबर थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000, ठीक है ना। मीना बैंक गई, 2000 रुपये निकाले उसने वहाँ से। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर से क्या कहा कि मुझे 50 रुपये और 100 रुपये की नोट चाहिए, और कितने अमाउंट लिया उसने 2000 रुपये के। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, उसको 25 नोट मिले, टोटल नोट 25 मिले उसको। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ सी रिसीव्ड। अब हमें बताना है कि उसको 50 रुपये के कितने नोट मिले और 100 रुपीज़ के कितने नोट मिले, ये हमें मान के चलना है। तो हम मान लेंगे इसको कि भाई 50 रुपये के दोस्त को मिले x और 100 के मिले y। देखिए यहाँ पर
हमने ये माना हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में। लेट द ₹50 नोट्स बी एक्स, हमने मान लिया कि 50 के नोट से एक्स मिले, और लेट द ₹100 नोट्स बी वाई। ठीक है, इतना हमने कर लिया कि हमने मान लिया कि उसको 50 के नोट एक्स मिले और 100 के नोट वाई मिले। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। उसने 2000 रुपये के नोट, 2000 रुपये उसने अमाउंट से निकाले हैं। उसे कुल कितने नोट मिले भी? मीना गॉट 25 नोट्स, उसको 25 नोट मिले। ठीक है, और हम क्या मान के चल रहे हैं? हमने माना कि उसको 50 रुपये के उसको एक्स नोट मिले और 100 रुपये के उसको वाई नोट मिले। तो यानी टोटल नोट कितने मिले उसको? 25। तो हमारी पहली इक्वेशन आ गई x + y = 25। ठीक है ना, उसने नोट लिए 50 रुपये के, 100 रुपये के, और नोट उसको मिले 25। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x + y = 25 हो गया। 50 के नोट प्लस 100 के नोट, नोट तो उसको 25 ही मिले हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब जो अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट है, वो थोड़ा जो हमें जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या कहा गया है। अब वो कह रहा है कि उसने जो है 2000 रुपये निकाले बच्चे अमाउंट से, 2000 रुपये, और वो नोट जो निकाले वो 50 रुपये और 100 रुपये के निकाले। अब ये बताइए, अगर मान लिया हमने 50, मान लो 50 रुपये के मैंने 4 नोट निकाले, तो इनकी वैल्यू कितनी हुई? 200 रुपये। ठीक है ना, ये वैल्यू है, वैल्यू आएगी ये 50 नोट के में 4 नोट नहीं है तो मैं 200 रुपये, और मान लो मैं 100 रुपये के मैंने ले लिए 8 नोट, तो वो कितने हो गए? 800 रुपये। वैल्यू तो ये होगी। तो अब जो उसने 2000 रुपये निकाले अमाउंट में से, वो उसकी वैल्यू है जो उसने नोट निकाले हैं, जो उसने नोट लिए हैं 50 के और 100 के। तो अब ये बताइए कि अगर उसने 50 के नोट x लिए हैं तो उनकी कुल वैल्यू कितनी हुई? 50x। जैसे मान लिया मैंने भाई 50 मैंने बताया ना कि 50 के मैंने 4 नोट लिए, तो इनकी वैल्यू कितनी हुई? इसको मल्टीप्लाई करूंगा जब तक 200 आएगा। ऐसे ही यहाँ है, उसने 50 रुपए के नोट जो हैं वो x नोट खरीदे, x नोट लिए उसने जो है, तो उनकी वैल्यू कितनी हुई? 50x। प्लस ऐसे 100 रुपये के उसने जो है वाई नोट लिए। जैसे मान लिया मैंने 100 रुपये के 3 नोट लिए, तो इनकी वैल्यू क्या हुई? मल्टीप्लाई कर दूंगा 300। ऐसे यहाँ है 100 रुपये के उसने वाई नोट लिए, तो उनकी वैल्यू कितनी हुई? 100 वाई। ठीक है ना, ये तो वैल्यू आ गई। टोटल उसने अमाउंट कितना लिया था? 2000। तो 2000 क्या होगा? 50 रुपये की नोटों की वैल्यू प्लस 100 रुपये की नोटों की वैल्यू, दोनों मिला के तो 2000 होंगे। तो वही इक्वेशन यहाँ लिख दी, 50x + 100y = 2000। ये ध्यान रखना, ये वैल्यू आई है, ये टोटल अमाउंट है ना। तो यानी 50 रुपये की कितने अमाउंट हो गए? 100 रुपये की कितने अमाउंट हो गए? वो ये है। ठीक है, क्योंकि x नोट लिए थे ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, वो उसकी अमाउंट आ जाता टोटल। तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ हमने ये बनाई। अब इसको देखो, इस इक्वेशन में भी हम कॉमन लेने के बाद सीधा हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? 50 से सब डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने 50 से डिवाइड किया तो यहाँ x रह गया, 50 से डिवाइड किया 2y रह गया, 50 से डिवाइड किया 40 आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन सेकेंड आ गई। तो मतलब यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं, कॉमन 50 लो और उसके बाद इक्वेशन सीधा हम इसको यहाँ कर सकते हैं। तो ये पहली और सेकंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों को एक दूसरे के नीचे साथ में लिख दिया। ठीक है, अब एलिमिनेट मेथड करना है। फिर देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे कौन सी वेरिएबल कटने को तैयार है? x। दोनों के कोफिशिएंट सेम है। यहाँ पे एक ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें कोफिशिएंट सेम हो रहे हैं, इसलिए कहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम, जो हमने इससे पहले इक्वेशन, जो पहला क्वेश्चन था उसमें बताया हुआ है। तो यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल की जो कोफिशिएंट सेम है, तो हम उसी वेरिएबल को कैंसिल करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। अब यहाँ पर हमने देख लिया, सबसे पहली बात क्या देखते हैं? एलिमिनेट क्या करना है, हमें पता लग गया, हमने x एलिमिनेट करना है। इनके कोफिशिएंट ठीक है, दोनों के इक्वल हैं। अब इनके साइन देखो, यहाँ पर साइन दोनों के सेम है, तो जब सेम साइन होंगे तो मुझे एक साइन तो अलग अलग चाहिए ना दोनों के, तो मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो भाई सब्ट्रैक्ट करने में क्या होते हैं? साइन जो नीचे वाली इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, उसके साइन चेंज होंगे। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, प्लस है साइन माइनस हो गया, प्लस है साइन माइनस हो गया। इस तरह साइन बदले जाते हैं और ये साइन अब ये काउंट होते हैं। तो ये x प्लस का हो गया, ये x माइनस का हो गया। तो 1 प्लस का 1 माइनस का 0, तो कैंसिल कर दिया। ये y यानी 1
1 हमारा प्लस का है, 2 माइनस का है, तो 1 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो भाई कितना होगा? अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा? -1 आएगा, घटेंगे ना माइनस प्लस माइनस है, तो माइनस के y आ गया। अब ऐसे यहाँ देखो 25 और 40 माइनस का है, तो एक प्लस एक माइनस माइनस होंगे, तो माइनस के 15 आ गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इजिकल टू 15, ये y की वैल्यू आ गई। सिंपल सी सब्सटीट्यूशन मेथड से इजी है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या थी हमारी, x प्लस वाई इजिकल टू 25, तो x y की वैल्यू 15 रखनी, तो x ऐसी रहा, प्लस y की जगह 15 आ गया इजिकल टू 25। x की वैल्यू निकालनी है तो 15 को मुझे राइट में ले जाना पड़ेगा, तो इसका साइन बदल जाएगा, तो 25 माइनस 15, तो x इजिकल टू 10, यानी x की वैल्यू 10 आई और y की वैल्यू 15 है। तो x और y थे क्या? क्वेश्चन में हम शुरू में क्या मान के चल रहे हैं, x क्या था 50 रुपीज़ नोट और y क्या था 100 रुपीज़ नोट, यानी उसको जो है 50 रुपये नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट उसने 10 लिए और 100 रुपीज़ नोट उसने 15 लिए। ठीक है ना, इस तरीके से हमारा जो है आंसर निकल जाता है। तो ये नोट वाला में पहले तो उनके नंबर, वो नंबर दिए थे, 25 नोट लिए उसने, और जहाँ पर ये 2000 अमाउंट है इसको ध्यान से करना, इसमें जो है इनमें अमाउंट की वैल्यू निकाली जाती है। अगर 50-50 रुपए के नोट मैंने 2 लिए हैं तो उसकी वैल्यू 50 × 2 होगी। तो ऐसे अगर मैं 50-50 के नोट मैंने 4 लिए हैं तो 50 × 4 होगी। अगर 50-50 रुपए के मैंने x नोट लिए तो उनकी वैल्यू 50 × x होगी, वही यहाँ लिखा 50x। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। क्या कहता है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। मतलब एक लाइब्रेरी है, उसमें क्या होता है, फिक्स चार्ज लेता है फर्स्ट 3 डेज के लिए, पहले 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज ले लेगा वो, एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो एडिशनल चार्ज लेगा। मान लो 3 दिन के लिए उसने किताब रखी तो 3 दिन तो फिक्स चार्ज लेगा, उसके बाद जितने दिन बढ़ते जाएंगे वो एडिशनल चार्ज लेता रहेगा उसमें जो है। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। अब उसने 7 दिन के लिए रखी, तो ये ध्यान रखना 7 दिन के लिए उसने ली और उसको जो 27 रुपये पेड करने पड़े। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। उसने 5 days के लिए रखी तो उसको 21 रुपये देने पड़े, 21 रुपीज़ देने पड़े। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हमें जो मानना है वो यहीं पे दे देता है, जो फाइंड करना है, एक तो फिक्स चार्ज लेना है और दूसरा चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ये 2 बातें निकालनी है। तो हम इन्हीं दोनों को हम यहाँ मान के चलेंगे। कैसे करेंगे देखिए, तो हमने मान लिया ये लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, उसने कहा ना फर्स्ट 3 days फिक्स चार्ज होगा, वो हमने मान लिया कि ₹x है, यानी x रुपये जो पहले 3 दिन के लिए वो लेगा ही लेगा। उसके बाद लेट द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे के लिए चार्ज हमने मान लिया y रुपीज़ लेता है वो। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में देख लो एक बार क्या करती है सरिता, क्या कर रही है, 27 रुपये उसने कितने दिन के लिए दिए, 7 days। ये अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। 7 दिन के उसने 27 रुपये दिए। अब 7 दिन का मतलब क्या हुआ, 3 दिन तो उसके क्या रहे, फिक्स चार्ज है जो कि x रुपीज़ है, तो x आ गया, 3 दिन तो ये हो गए। अब एडिशनल डे कितने हो गए उसके, 7 दिन रखे ना उसने, तो 3 दिन तो फिक्स हो गए। अब उसके बाद अगले दिन उसके एडिशनल डेज हो गए 4 दिन, 7 दिन रखा तो 4 दिन। अब 4 दिन का वो कैसे रेट देगी, y रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है ना, y रुपीज़। तो 4 दिन का कितना हो गया, 4y। भाई ईच एक्स्ट्रा डेज के लिए वो एक, यानी एक एक्स्ट्रा डे के लिए y रुपये दे रहा है, तो उसने 4 दिन एक्स्ट्रा रखी तो 4y हो गया। समझ में आ गया, तो यानी x + 4y और कितने रुपए दिए उसने, 27, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे आगे देखो, आगे उसने दूसरी सहेली ने कितने दिन रखी, 21 रुपए दिए फॉर सी केप्ट 5 days। अब 5 days रखी उसने। अब 5 days में क्या है, 3 दिन तो उसके फिक्स हैं भाई, जैसे 5 days है ना, जैसे 5 days है तो 5 days में 3 दिन तो फिक्स है, ये तो फिक्स है ही, तो एक्स्ट्रा कितने हुए, 2 दिन और हो गए,
तो इन 2 दिन का अलग देगी और 3 दिन का अलग देगी। तो यानी ये 3 दिन का तो x हो गया, ठीक है। अब एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए, 2 दिन और बढ़ गए, तो उसका 2y हो गया। हर दिन का y रुपए देना है तो 2 दिन का 2y हो गया। तो ये इक्वेशन बन गई x + 2y = 21। समझ में आई इक्वेशन जो है। ये इक्वेशन को ध्यान से एक बार और समझ लो। ये पहली इक्वेशन बनाई है x + 4y, भाई उसने 7 दिन रखी। अब हो गया लाइब्रेरी में क्या बात होती है कि 3 दिन तो फिक्स है, 3 दिन फिक्स चार्ज लिया जाएगा और उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे 1 दिन का y रुपए हमने माना है। तो 3 दिन के जो है वो तो x रुपए देगी वो, ठीक है। अब बाकी कितने दिन रहे, 4 दिन। अब इस 4 दिन का वो y के हिसाब से 4y रुपए, तो वो यहाँ लिखा है। ऐसे उसने जो है कितने दिन रखा, 5 दिन रखा, तो 3 दिन के तो x रुपीज हो गए पहले 3 दिन के, बाकी जो 2 दिन बचे उसका 2y हो गया। अब इसको हमने सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ भी देखें वेरिएबल हमारा x, दोनों के कोफिशिएंट सेम है और साइन दोनों में सेम है, तो साइन सेम में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते समय इसके साइन बदलेंगे, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, x से x हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ 4y, ये 2y माइनस का है, प्लस मत कर देना, 4y और माइनस के 2y, तो 2y बच गया। 27 और माइनस के 21 6 हो गया, तो y = 6/2 यानी 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, y = 3 हो गया। तो y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, x आ जाएगा। बस यही काम करना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट लिख दी पहले, x + 4y = 27। तो x ऐसी रहा, 4 y की वैल्यू 3 है, 4 × 3 = 27। तो ये हो गया x + 12 = 27। x की वैल्यू निकालनी है, 12 को मैं इस साइड ले जाऊंगा राइट में, तो x = 27 माइनस के हो जाएंगे 12, x = 15। तो x की वैल्यू आई 15 और y की वैल्यू हमारी यहाँ आई थी 3। तो अब x क्या माना था, फिक्स चार्ज फर्स्ट 3 डेज के लिए। तो यानी फर्स्ट 3 डेज के लिए जो चार्जेस थे वो कितने थे, 15 रुपए, और एक्स्ट्रा जो लगा चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे वो 3 रुपए लगा, हर दिन का 3 रुपए। इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ समाप्त होती है और ये चैप्टर भी यहाँ पूरा हो जाता है। 3rd चैप्टर यहाँ पे पूरा हो गया। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा।